महाभारत का सबसे जटिल किरदार है कर्ण। महायोद्धा होने के बावजूद इन 3 गलतियों की वजह से उसे कभी भी पर्याप्त सम्मान नहीं मिला। महाभारत में बहुत से ऐसे चरित्र रहे जिन्हें आप भिन्न भिन्न श्रेणियों में रख सकते हैं। कभी वे हीरो दिखे तो कभी सबसे बड़े विलेन, तो कभी ऐसा लगा कि वे स्वयं ही एक तरह से पीड़ित हैं। ऐसा ही एक किरदार कर्ण का था, जिसे महाभारत के सबसे उल्लेखनीय और जटिल पात्रों में से एक माना जा सकता है। कई जगह कर्ण को इस महागाथा में एक नायक के तौर पर देखा गया तो कई बार एक पीड़ित शख्सियत के रूप में। भगवान सूर्य के पुत्र होने के बावजूद कर्ण के साथ अन्य पात्रों द्वारा लगातार भेदभाव किया गया, क्योंकि उनकी माता ने उन्हें ठुकरा दिया और उनका लालन पालन एक सूत द्वारा किया गया। महाभारत की कहानी में कर्ण गलत पक्ष पर सही व्यक्ति प्रतीत होता है। कर्ण अपनी मृत्यु तक दुर्योधन के प्रति समर्पित रहा। युद्ध के अंतिम क्षणों तक कर्ण अपनी वास्तविक पहचान से अनजान था। इसने उन्हें अपने सौतेले भाई के प्रतिद्वंद्वी का पक्ष लेने के लिए मजबूर किया। भगवान सूर्य के पुत्र होने के बावजूद कर्ण के साथ अन्य पात्रों द्वारा लगातार भेदभाव किया गया, क्योंकि उनकी माता ने उन्हें ठुकरा दिया और उनका लालन पालन एक सूत द्वारा किया गया। एक वफादार साथी होने के बावजूद उनकी ईमानदारी का अक्सर उन लोगों द्वारा दुरुपयोग किया जाता था जिन पर उन्होंने भरोसा किया था। कर्ण न केवल अपनी बहादुरी, वीरता और सैन्य कौशल के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि उसे एक दानवीर के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत में उल्लेखित कर्ण का किरदार हमें सही तरह से जीवन जीने के लिए बहुत सी सीखें देता है, जिसके विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं। कृतज्ञता को गलत लोगों पर बर्बाद ना करें। महाभारत की कहानी में कर्ण गलत पक्ष पर सही व्यक्ति प्रतीत होता है। कर्ण अपनी मृत्यु तक दुर्योधन के प्रति समर्पित रहा। इसके पीछे कर्ण का स्पष्टीकरण यह था कि जब सभी लोग उसे निम्न वंश के कारण उसके प्रति पूर्वाग्रह रखते थे, तो वह दुर्योधन ही था जिसने उसे भूमि का एक भूखंड देकर सम्मानीय दर्जा दिया। हालांकि कर्ण इस कृत्य के पीछे दुर्योधन की राजनीतिक प्रेरणा को समझने में असमर्थ था। दुर्भाग्यवश कर्ण पूरे महाकाव्य में कौरवों के सभी अपराधों को नजरअंदाज करता हुआ कर्ण की इस गाथा से हम सीखते हैं कि निष्ठा और कृतज्ञता मूल्यवान है, लेकिन इसे गलत लोगों पर बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। आधे ज्ञान का उपयोग कभी न करें। युद्ध के अंतिम क्षणों तक कर्ण अपनी वास्तविक पहचान से अनजान था। इसने उन्हें अपने सौतेले भाई के प्रतिद्वंद्वी का पक्ष लेने के लिए मजबूर किया। इसके अलावा कौरवों के प्रति वफादार बने रहने के लिए वह बार बार सच्चाई को समझने की अनदेखी करता रहा। अपने आधे अधूरे ज्ञान के परिणामस्वरूप वह अपने दर्द के लिए स्वयं उत्तरदायी होता चला गया। कर्ण का चरित्र हमें सिखाता है कि आधा अधूरा ज्ञान अज्ञानता से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। किसी से अपनी तुलना न करें। महाभारत की कथा में कर्ण बार बार अपनी तुलना अर्जुन से करता है। हमने हमेशा कर्ण को अर्जुन के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए ही देखते हैं, इस तथ्य के बावजूद कि वे वास्तव में सौतेले भाई थे। पूरे महाकाव्य के दौरान कर्ण बेचैन था और विरोधाभास और प्रतिद्वंद्विता के कारण सच्चाई को समझने और सही निर्णय लेने में असमर्थ था।